तो यार अभी कुछ टाइम पहले ही जेई एडवांस खत्म हुआ है 2024 वाला, और अब हम गियर अप कर रहे हैं जेई मेंस 2025 के लिए। तुम में से काफी लोग ऐसे होंगे जो 12th क्लास में होंगे अभी, और काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो 2024 अच्छा न जाने पर 2025 की अब तैयारी स्टार्ट कर चुके होंगे। और यार अब टाइम जो है वो बहुत कम बचा है। तुम अगर ध्यान से देखोगे तो 6 महीने के आसपास बचे हैं, और ऐसे में एक परफेक्ट प्लानिंग, एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी बहुत जरूरी है अगर तुम जेई मेंस 2025 को बहुत अच्छा क्रैक करना चाहते हो, तो खास करके जनवरी अटेम्प्ट को। तो इस वीडियो का यार पर्पस ये तुम्हारी ये प्रॉब्लम सॉल्व करना। आज मैं तुमको ओवरऑल एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी देने वाला हूं, एक बहुत ही अच्छा रोड मैप देने वाला हूं अगर तुम जेई मेंस 2025 के जनवरी अटेम्प्ट को टारगेट कर रहे हो तो। माय नेम इज विपुल बग्गा। मैं यार एनआईटी रायपुर से पास आउट हूं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से, और पिछले 5 सालों से मैं आईटी जेई एडवांस और नीट यूजी में केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं सारे बच्चों को। बहुत सारे बच्चों को मैंने पढ़ाया है, मेंटोर किया, बहुत अच्छे से जानता हूं कैसे तुमको इन 6 महीने में परफेक्ट प्लानिंग के साथ अपने जेई मेंस 2025 को देना है। तो इस वीडियो को यार एंड तक देखना, बता देता हूं क्या क्या डिस्कस करूंगा। ये तुम्हारा अल्टीमेट रोड मैप होगा 99.5 परसेंटाइल या उससे ज्यादा लाने के लिए। सिलेबस कवरेज और डेडलाइन कैसे प्लान करना है वो सारी चीजें डिस्कस करूंगा। तुम्हारा टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस भी करेंगे, रिसोर्सेज कौन सा फॉलो करना है, और भैया 11th का रिवीजन कब करेंगे या बैकलॉग्स कैसे क्लियर करेंगे, सारी चीजें हम इन डेप्थ में डिस्कस कर रहे होंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैनल में अब तुमको बहुत अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा, तो तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं तुमको हर एक पॉइंट पर, हर एक जब भी तुम प्रॉब्लम पे आओगे मैं तुमको यहाँ पर मेंटर कर रहूंगा, तो सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक कर देना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं यार सिलेबस कंप्लीशन और डेडलाइन की। सबसे पहले अगर तुम ध्यान से देखोगे तो जेई मेंस 2025 को टाइम कितना बचा है। अगर तुम दिसंबर के एंड तक देख लो, अगर हम मान रहे हैं कि जनवरी स्टार्टिंग में पेपर होता है, तो सिर्फ 6 मंथ्स बचे हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 6 महीने बचे हैं अपने जेईई जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के टेस्ट को। फील करो, सीरियसनेस अपने अंदर लाओ कि भैया सिर्फ और सिर्फ 6 महीने बचे हैं। 6 महीने बाद एक मेरा ऐसा एग्जाम है जिसको देने के बाद या तो मैं बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस फील करूंगा क्योंकि मैंने उसको फोड़ रखा होगा, मैं एक बहुत अच्छे कॉलेज में जा रहा हूँ, या तो मैं उस पेपर में यार मतलब बिगाड़ करके आऊंगा और उसके बाद मेरे ड्रीम्स शैटर हो सकते हैं। सो फील द इंपॉर्टेंस कि 6 महीने ये तुम्हारे लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब प्लानिंग क्या होनी चाहिए, एक परफेक्ट प्लानिंग क्या होनी चाहिए। एक एवरेज बच्चा जो बहुत अच्छा करना चाहता है यार, उसको ना सबसे इंपॉर्टेंट होता है चीजों को रिवाइज करना। अगर उसको प्रॉपर रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा, वो अच्छा नहीं कर पाएगा जेईई मेंस में। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ये मेरे को मेंटोर करते हुए एक्सपीरियंस आया, ये मेरे को पढ़ा करके एक्सपीरियंस आया। तो प्लीज आपको रिवीजन के लिए प्रॉपर टाइम अलॉट करना बहुत जरूरी है। इसलिए अगर तुम फोड़ना चाहते हो ना जनवरी अटेम्प्ट, तो तुमको नवंबर एंड तक सिलेबस, अपना जितना भी सिलेबस तुम टारगेट कर रहे हो वो तुमको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अगले 5 महीने में तुमको सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट करना है, दिसंबर को तुमको एंटायर रिवीजन पीरियड अलॉट करना पड़ेगा क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस है। 11th भी कंप्लीट है, 12th भी कंप्लीट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बहुत टाइम लगेगा। तो दिसंबर तुम्हारा एंटायर रिवीजन पीरियड होना चाहिए। 150 दिन यहाँ से अगर तुम्हारे पास बचते हैं, अगर तुम 5 महीने लेते हो सिलेबस कंप्लीशन के लिए, और अगर मैं सपोज कर रहा हूँ तुम 80% लगभग सिलेबस कवर कर रहे हो, क्योंकि पूरा मान लो अगर तुम सिलेबस नहीं भी कवर कर रहे हो, कुछ चीजें छोड़ करके चल रहे हो। डेली स्टडी आवर्स क्या होना चाहिए भैया, कोई टाइम टेबल यहाँ पर मैं नहीं दे रहा हूँ क्योंकि कोई भी ऐसा वाला टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते हैं। सिंपल सा टाइम टेबल है, डेली तुमको 12 घंटे पढ़ना है। ये कोचिंग मिला करके बता रहा हूँ। 6 आवर्स की मिनिमम सेल्फ स्टडी होनी ही चाहिए, एटलीस्ट 2 आवर्स फिजिक्स, 2 आवर्स केमिस्ट्री, 2 आवर्स मैथ्स। अगर ये नहीं होगा अगले 6 महीने में तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट तो दिन के पढ़ना ही है, और 6 घंटा सेल्फ स्टडी करनी है। 12 घंटे तुमको पढ़ना है इंक्लूडिंग योर कोचिंग आवर्स मिला करके। ट्राई टू मेक वीकली प्लान्स टू कंप्लीट चैप्टर। अगर तुम टाइम टेबल वाला वैसे वाला मत बनाओ कि भैया एक टाइम टेबल साल भर फॉलो होगा। तुमको क्या करना है, वीकली टाइम टेबल बनाना है। जैसे आज संडे की रात को बना लिया कि अब मैं मंडे से सैटरडे कौन कौन से चैप्टर किस किस सब्जेक्ट में कितने कितने घंटे में पुराने रिवाइज करूंगा, नया के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, सारी चीज एक वीक की प्लान आउट करके रखो हर वीकेंड में। ये बेस्ट तरीका होता है अपना टाइम टेबल बनाने का। नेक्स्ट चीज, जैसे ही तुमने डिसाइड कर लिया यार कि अब तुम्हारे पास 5 महीने बचे हैं और तुमको इतने घंटे पढ़ने हैं, तुमने मन बना लिया, अब अपना टारगेट, अपना गोल सेट करना बहुत जरूरी होता है। तो तुम्हारा टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए जेईई मेंस जैसे एग्जाम में, जहां पर कंपटीशन तुमको पता है यार हर साल बढ़ रहा है। 14 लाख बच्चों ने जेईई मेंस 2024 दिया है और सिलेक्शन धीरे धीरे मुश्किल होता जा रहा है। तो टारगेट स्कोर तुम्हारा क्या होना चाहिए? टारगेट जनवरी अटेम्प्ट इफ यू वांट टू स्कोर गुड इन जेईई एडवांस 2। अगर तुम जेईई एडवांस तुम्हारा अल्टीमेट गोल है, जो कि मैंने देखा है जेईई एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं बच्चों से, अगर उसने अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करके रखा है तो अगर तुमको जेईई एडवांस में अच्छा करना है तो तुमको क्वालिटी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, जिसके लिए तुमको थोड़ा टाइम चाहिए होगा। अगर तुम जनवरी अटेम्प्ट में ही अपना जेईई मेंस निकाल लेते हो
तो तुमको बहुत अच्छे 3-3.5 महीने मिलेंगे, तुम अपने बोर्ड्स को भी टैकल कर पाओगे और जेई एडवांस को भी टैकल कर पाओगे। इसलिए ट्राई करो कि जनवरी अटेम्प्ट में ही अपना मेंस बेस्ट दे दो, अप्रैल के लिए मत रुकना। टारगेट मार्क्स क्या होने चाहिए? 220 से 240 मार्क्स तुम्हारे टारगेट होने चाहिए आउट ऑफ 300। जी हाँ, ये तुमको 99.5 परसेंटाइल तक ला करके खड़े करेगा। ये तुम्हारा टारगेट होना ही चाहिए। 200 से नीचे अब तुम्हारा टारगेट नहीं चलेगा। इस टारगेट को लेकर के चलो, रियलिस्टिक टारगेट है, अचीवेबल टारगेट है। इज 5+1 मंथ यानी कि 5 मंथ में सिलेबस और 1 मंथ रिविजन इनफ टू स्कोर दिस मच? हाँ, इनफ है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेंटर किया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइड किया है और ये एक्सपीरियंस पे आया कि ये पॉसिबल है अगर तुम शेयर डेडिकेशन देते हो ना। जेई मेंस कोई टफ एग्जाम नहीं है। जेई मेंस एक ऐसा एग्जाम है जो तुम्हारे पेशेंस लेवल को टेस्ट करता है। वो ये चेक करता है कि क्या तुम कंटिन्यूअसली लॉन्ग टर्म में 12 घंटे पढ़ सकते हो, क्या चीजों को अच्छे वे में पढ़ सकते हो, क्या प्लान्ड वे में पढ़ सकते हो, क्या अगर हाँ तो तुम्हारा सिलेक्शन होता है। इसीलिए तुमको 5 महीने में सिलेबस कंप्लीट करना, अपनी प्लानिंग करो और रिविजन करो, तो ये जरूर कर सकते हो। टारगेट स्कोर तुम्हारा 220 से 240 होना चाहिए। अब रिसोर्सेज और प्लान की बात कर लेते हैं यार। सबसे पहले रिसोर्सेज और प्लान में फॉलो योर कोचिंग क्लास प्लस मॉड्यूल। हाँ, अगर तुम कोचिंग में जा रहे हो किसी भी कोचिंग में, तो तुमको अपने कोचिंग पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। उनकी कोचिंग क्लासेस को, अपनी क्लासेस को फॉलो करो। जो चीजें नहीं समझ आ रही है तो तुम अदर जगह से रिफर कर सकते हो, बट तुमको अपनी कोचिंग की क्लास फॉलो करना है, उसके मॉड्यूल्स और उनकी डीपीपीज को फॉलो करना है। यूज सेल्फ स्टडी टाइम एंड संडेज वाइजली। हाँ, जो तुमको सेल्फ स्टडी कई बार टाइम मिलता है, कोचिंग में छुट्टी हो गई, कोई और छुट्टी है, वीकेंड है, संडेज है, सिर्फ संडे टेस्ट देने जाओगे, कभी कभी टेस्ट होता है, तो संडेज को वाइजली यूज करना है बैकलॉग्स वगैरह क्लियर करने के लिए। आगे डिस्कस करेंगे। इफ यू आर प्रिपेयरिंग विदाउट कोचिंग, अगर तुम कोचिंग ही नहीं कर रहे हो, देन कवर इंपॉर्टेंट चैप्टर फर्स्ट। अगर तुम कोचिंग क्लास जाते हो तो तुमको कोचिंग के हिसाब से चीजों को चलना है, लेकिन अगर तुम नहीं जाते हो, तुम फॉर सपोज यूट्यूब या किसी अनदर सोर्स घर पर बैठ के तैयारी कर रहे हो, ऑनलाइन कर रहे हो, जहां पर तुमने एक बैच तो ज्वाइन कर रखी है जो चीजें सीखने के लिए, लेकिन तुम मेजॉरिटी पार्ट अपने खुद से तैयारी कर रहे हो, देन तुमको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को पहले प्रायोरिटी देनी है। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट तुमको सब्जेक्ट वाइज वाले एनालिसिस में मिल जाएगी। प्लान इज सिंपल, फॉलो क्लासेस, रिवाइज डेली। जेई मेंस बहुत लंबी रेस है, ठीक है, मैराथन है, कोई स्प्रिंट नहीं है। तो तुमको क्या करना है? डेली रिवाइज करना है। जो चीजें आज दिन में तुम पढ़ाई गई उसको रिवाइज कर लो, या 3-4 दिन पहले पढ़ते उसको रिवाइज कर लो, क्योंकि आज अगर तुमने फॉर सपोज मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है और 2 महीने बाद देखोगे तो कुछ याद नहीं आएगा। इसलिए रिवाइज डेली। प्रैक्टिस क्वेश्चंस ओनली आफ्टर थॉरो थ्योरी रिवीजन। अच्छे से थ्योरी रिवाइज करने के बाद ही क्वेश्चन लगाना, तब लगेंगे, नहीं तो नहीं लगेंगे, तुमको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। एंड गिव टाइमली टेस्ट। टाइम पर तुमको टेस्ट दे करके उसमें फील लाना जरूरी है। तो प्लान सिंपल है, यूज के कोचिंग के नोट्स या मॉड्यूल्स को यूज करो, उनकी डीपीपीज बनाओ, शीट्स बनाओ। इतना इनफ होता है जेईई मेंस के लिए। अगर तुमने किसी अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रखा है तो आजकल सारे तुम देख सकते हो एक जैसा ही होता है, लगभग सारे मॉडर्न क्वेश्चंस होंगे अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस एंड पैटर्न। तो तुम उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करो, मॉड्यूल को सॉल्व करो, क्लासेस को फॉलो करो, इतना सफिशिएंट होता है। इसके अलावा खास करके केमिस्ट्री में एनसीईआरटी यूज कर सकते हो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक बुक ले लेना चैप्टर वाइज वाली, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ताकि तुम चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाते चलो। मैंने यार तुमको एक और बेहतरीन रिसोर्स रेफर करना चाहूंगा तुम्हारे जेईई मेंस 2025 के प्रिपरेशन के लिए। ये ना यार, मैं हर साल बोलता हूँ कि शॉर्ट नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चीजों को जल्दी से रिवाइज करने के लिए, या फॉर्मूलाज याद करने के लिए, ट्रिक्स याद करने के लिए। तो तुम यार यूज कर सकते हो रैंशो की तरफ से आने वाले ये फ्लैश कार्ड या शॉर्ट नोट्स, ये देख सकते हो। सबसे अच्छी चीज जो मेरे को इनकी लगती है यार, वो ये देखो, इतने ज्यादा कलरफुल हैं कि भैया पढ़ने में पहले तो मन करना चाहिए और अच्छा लगता है, ठीक है, पढ़ने से। अब जैसे कि फॉर सपोज पहला चैप्टर है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, तो यहाँ पर मेरे को सारे ट्रेंड्स मिल जाते हैं, सारे एक्सेप्शंस मिल जाते हैं, ट्रिक्स मिल जाती हैं, तो सारी चीजें चैप्टर की समड अप करके मेरे को इस चीज में मिल जाती है। तो अगर मेरे को चैप्टर क्विकली रिवाइज करना है या फॉर्मूलाज देखने, तो ये बहुत ज्यादा काम आता है। फ्लैश कार्ड्स के फॉर्म में भी मिल जाता है, जैसे कि ये देख सकते हो फ्लैश कार्ड्स, चीजों को फटाफट तुम रिवाइज कर सकते हो। खास करके जैसे ये फिजिकल केमिस्ट्री का है तो तुमको फॉर्मूलेज वगैरह रिवाइज करना है, तो फ्लैश कार्ड्स भी मिल जाते हैं। सारे इंडस्ट्री लीडिंग एजुकेटर्स ने मिल करके बनाया, और काफी सारे बच्चों ने मेरे को बताया कि इससे हेल्प बहुत हो जाती है भैया, पास्ट जिन्होंने जेईई मेंस दिया है। तो इसको तुम भी यूज कर सकते हो अपने जेईई मेंस के प्रिपरेशन के लिए। इनकी बाइंग लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पीसीएम तीनों के लिए अवेलेबल है। इसको जरूर से प्रेफर करना, अपनी प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प होती है शॉर्ट नोट से। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस के ऊपर। पहले ही बोल देता हूं, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स तीनों के लिए मैं इन डेप्थ वीडियो लेकर के आने वाला हूं कि सब्जेक्ट वाइज तुमको कैसे अप्रोच करना है, सब्जेक्ट की डिफिकल्टी को ध्यान में रखते हुए, ताकि तुम मैक्सिमम स्कोर कर सको तुम्हारे जेईई मेंस 2025 के एग्जामिनेशन के लिए। तो अगली 3 वीडियोस
फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स पर होने वाली जेईई मेंस 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस होगी। पर यहाँ पर तुमको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि भैया एज सीन फ्रॉम प्रीवियस ट्रेंड्स फिजिक्स जो है वो इजी आ रही है। पास्ट 2 ईयर से तो एटलीस्ट मैं देख रहा हूँ केमिस्ट्री से भी आसान आ रही है। केमिस्ट्री जो है वो इजी टू मीडियम आ रही है, मोस्टली इजी आ रही है। मैथ्स जो है वो मीडियम एंड लेंदी आ रही है, टफ नहीं बोलूंगा, लेंदी आ रही है। कुछ 1 2 3 क्वेश्चन टफ होते ही हैं। अगर तुम 300 नंबर का पेपर देखोगे तो लगभग 140 से 50 नंबर के क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इजी कैटेगरी में होते हैं, 100 नंबर के क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मीडियम कैटेगरी के होते हैं और 50 नंबर के क्वेश्चन ऐसे हैं जो टफ कैटेगरी के होते हैं। तो अगर तुमको अपने ड्रीम कॉलेज चाहिए एनआईटी में, है ना, अगर तुम जेईई मेंस क्रैक कर रहे हो या फॉर सपोज किसी ट्रिपल आईटी में, तो तुमको इजी और मीडियम दोनों को क्रैक करना पड़ेगा। यानी कि हाँ, अगर तुम दोनों को ले आते हो तुम्हारा 240-250 नंबर आएगा, तो तुमको टफ क्वेश्चंस करने ही नहीं होते हैं। इसीलिए तुमको इतनी अच्छी प्रिपरेशन करना है कि तुमको इजी और मीडियम क्वेश्चन तुमसे लग सके। तो सब्जेक्ट वाइज इन डेप्थ एनालिसिस केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स का अगली वीडियोस में आने वाला है, उसको मिस मत करना। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डेडलाइन ट्रैकिंग। यार अगर तुम ना जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो और तुमने ना अपनी डेडलाइन सेट नहीं कर रखी है तो तुम कर ही नहीं पाओगे, चीजों को टाइम पर फिनिश ही नहीं कर पाओगे। फॉर सपोज आज संडे है, मैंने आज चीजों को प्लान आउट कर लिया कि मेरे को क्या करना है किस चीज में नेक्स्ट मंडे से लेकर के सैटरडे तक। अगर मैंने प्लानिंग कर लिया कि मंडे को मैं ये चीज करूंगा, ट्यूसडे को मैं इतना करूंगा, वेडनेसडे को मैं इतना करूंगा, थर्सडे को मैं ये करूंगा, फ्राइडे को मैं ये करूंगा और सैटरडे को मैं ये करूंगा। ठीक है, अगर तुमने ये डिसाइड कर लिया और इसके हिसाब से ही तुमको चलना पड़ेगा। कुछ चीजों को सैक्रिफाइस कर देना, लेकिन यहां पर चीजों को सैक्रिफाइस मत करना। जैसे फॉर सपोज वेडनेसडे की रात तक मुझे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज फॉर सपोज खत्म करनी थी, तो ये चीज मेरी डेडलाइन है और इसको मेरे को मस्ट है कि करना ही करना है। क्योंकि जैसे जैसे अगर तुम इस वेडनेसडे को थर्सडे पे लेकर के जाओगे, इस थर्सडे को फ्राइडे पे लेकर के जाओगे, तो तुम्हारा पूरा शेड्यूलिंग बिगड़ जाएगी। तुम अपना सिलेबस टाइम से नहीं कंप्लीट कर पाओगे, रिवीजन टाइम से नहीं हो पाएगा और फिर तुम लास्ट में पछताओगे कि जेईई मेंस मेरा अच्छा नहीं गया। सो डेडलाइन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम हर वीक की डेडलाइन बनाओ कि इस मंडे से सैटरडे में कितने चैप्टर्स को पढ़ूंगा, क्या मैथ्स में कौन से बुक सॉल्व करूंगा, क्या चीजें रिवाइज करूंगा या फॉर सपोज इनऑर्गेनिक के ट्रेंड्स याद करूंगा। जो भी तुम्हारी प्लानिंग है 1 हफ्ते की बनाओ और उस पर स्ट्रिक्टली फॉलो करो। चीजों को थोड़ा पुश करोगे तभी चीजें होती है। अब जैसे कि मैंने बता दिया, सब्जेक्ट वाइज डिटेल रोड मैप बहुत जल्दी आने वाला है। तुमको अपना गोल पता है, टारगेट स्कोर पता है, कितना घंटा पढ़ना है वो पता है, एक ओवरऑल ट्रेंड पता है, रिसोर्सेज पता है। अगर रिसोर्सेज में और दिक्कत है मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, तो मेरे कमेंट देख करके मैं समझ जाऊंगा कि क्या दिक्कत आ रही है, तो वो मैं सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। और सब्जेक्ट वाइज डिटेल रोड मैप मैं जरूर लाऊंगा ताकि तुम हर सब्जेक्ट में कैसे मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। वीडियो कैसे लगी मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।